देख रहे हो रोहित, ये बारिश, इसकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांध कर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी कि उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई है, जब हम बरसात के मौसम में सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए पानी है और मेरे लिए बरसते इश्क की कहानी है। पहाड़ी के पीछे जो वो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात में कॉलेज से लौटते वक्त वहाँ की चाय ज़रूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून की दोपहरी में भी वो चाय पीना पसंद करती थी, और जब मैं मना करता था तो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब आपके लिए चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ। तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक हैं, तो मेरी पसंद तुम्हारी पसंद है। यह बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं उससे, लेकिन उसे पता चल गया था। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे। हमारे साथ इन्होंने भी उस खुशी को महसूस किया था। ये भी हमारे खुशी में मेरी नैना की तरह झूम कर नाचे थे। उस दिन नैना ने मुझसे कहा था, अब हम हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे गाएंगे। मैं हमेशा उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की फ़ोटोएं देख रहे हो, नैना के चेहरे की मुस्कुराहट। ये खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे, और मेरी नैना दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फ़ोटो शूट करवा रही थी। नैना को कभी अपने मेकअप और सजने संवरने की कोई चिंता नहीं रही। हमेशा से ही ऐसी बेपरवाह सी थी। रोहित सर, वो फ़ोटो तो नहीं है इस एल्बम में। अंशुल, नैना बारिश वाली फ़ोटो का एक अलग एल्बम रखना चाहती थी। उसके लिए उसने एक अलग एल्बम बनवाया था। शादी के 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात नैना को पता चली तो वह मुझसे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है, तो अपनी बारिश तुम यहीं बिताना मेरे साथ। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, आपका हुक्म सर आँखों पे। तो वो हंसने लगी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आंखों में बिखरी नमी को छुपा लिया था। उसकी आंखों से एक आंसू ना गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई। जब नैना को ये बात पता चली तो बहुत निराश हो गई। उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी नैना को उसका मनचाहा सावन नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि नैना बाहर गई थी। लैंड स्लाइड हुआ और नैना अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह जब मेरी नैना मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेट कर अपने साथ ले गया था। तब से हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। अब 5 साल बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी नैना मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ। जो तब नहीं कर पाया वो अब कर दिया मैंने। अपने नैना को शादी के पहले सावन का गिफ्ट दे दिया। अब हम साथ साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे। उस ढाबे की चाय भी पीने हम साथ जाएंगे। अब हम दोनों अपना हर सावन एक साथ यहीं मनाएंगे। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।